Dear student, good morning to all of you. Today I will teach you your English second paper for class 12th. In this lecture, today I will teach you on your topic synthesis, and I also tells you कि how to change the statement in other sentences. बेटा देखो, आज ई क्लास के अंतर्गत मैं आप लोगों को अंग्रेजी सेकेंड पेपर में सिंथेसिस बताऊंगा कक्षा 12 के लिए। सिंथेसिस वाक्य संरचना, बेटा इसमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो यह अब सिंथेसिस का अध्ययन, वी स्टडी ऑफ द सिंथेसिस अंडर दीज हेडलाइंस। पहला, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। दूसरा, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एंड थर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। यानी नंबर 1, कई साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक साधारण वाक्य बनाना। पहले का हिंदी हो गया कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी कई साधारण वाक्यों को मिला के एक साधारण वाक्य बनाना। दूसरा क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कई सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक मिश्रित वाक्य बनाना। और तीसरा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, यानी कहा जाए कि कई साधारण वाक्य को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य का बनना, जिसका अध्ययन करेंगे। और पहला पॉइंट आता है फॉर्मेशन ऑफ। अब देखिए बेटा, इसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ। इसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। तो फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसों का फॉर्मेशन कैसे करते हैं? तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बनाना। पहला इसका रूल पहला आता है कि पहला रूल होता है पार्टिसिपल, यूज ऑफ पार्टिसिपल। तो यूज ऑफ पार्टिसिपल यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करके, पार्टिसिपल का प्रयोग करके जब हम कोई वाक्य को कई सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं, तो बेटा यहाँ पर ये देखिए कहते हैं क्या कि जब ऐसा वर्ब व्हाट इज पार्टिसिपल, तो इसको जाने पहले कि ऐसे वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करे। एक ऐसा वर्ब जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करता है, उसको क्या कहते हैं? पार्टिसिपल करता। सच ए वर्ब दैट डन एन एक्शन एज लाइक अ वर्ब एंड एडजेक्टिव इज कॉल्ड द पार्टिसिपल। तो जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। और यह ध्यान रखें कि पार्टिसिपल होते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल 3 प्रकार के। कौन कौन? तो पहला याद करिए प्रेजेंट पार्टिसिपल।
पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल 3 प्रकार के, तो पहला पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, दूसरा क्या मैंने बताया आपको, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है बेटा परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बेटा मुख्य क्रिया या क्रिया में आईएनजी, क्रिया के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम कई सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। जैसे पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल या क्रिया के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है, जिसका हिंदी में अर्थ हुए या करके होता है। इसमें 2 कार्य साथ साथ चलते हैं, और जब 2 कार्य साथ साथ चलते हैं तो बहुधा जो दूसरा कार्य है वह पहले कार्य का क्या होता है, फल होता है। जैसे कहा जाए कि आई रीच होम, आई टूक ऑफ माई क्लासेस। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके अगर हम बनाते हैं, तो जैसे कि मैं एग्जांपल समझा रहा आपको कि सेपरेट में आई रीच्ड होम, फुल स्टॉप, और दूसरा इसी में रहेगा आई टूक ऑफ माई क्लासेस, आई टूक ऑफ माई क्लासेस, यानी मैं घर पहुंचा और मैंने अपने कपड़े उतार दिए। अब बेटा इसको कंबाइन करना है, तो जब इसको कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने से पहले मैंने बताया कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके। पार्टिसिपल बनता कैसे है? तो मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ने से। तो यहाँ पर के पार्टिसिपल है, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दें तो जीरेंट का प्रयोग करें, यानी जीरेंट रीचिंग होम, रीचिंग होम, I took off my classes, reaching home I took off my classes। दूसरा दे रहा है कि दूसरा वाक्य देखिए, I was hungry, I took off my food, I was hungry, I took off my food। तो इसको हम कंबाइन करेंगे तो being hungry, I took my food, मैंने भूख लगने पर मैंने अपना भोजन लिया। इसके अलावा आता पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। पास्ट पार्टिसिपल क्या है? तो पास्ट पार्टिसिपल क्रिया का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड, पास्ट पार्टिसिपल इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड। पास्ट पार्टिसिपल क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। इसका प्रयोग करके क्या है, हम इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। और जैसे कि आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई फाउंड माई पेन, यानी आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट। जो मेरा पेन मैंने अपना कलम पाया, इट वॉज लॉस्ट। अभी मैंने बताया। अब पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, तो पास्ट पार्टिसिपल में यह क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है, और इसका प्रयोग किसके बात करते हैं बेटा? एडजेक्टिव की बात करें, विशेषण के रूप में करते हैं। तो यहाँ बिल्कुल कह रहा है फाउंड माय पेन, मैंने अपने कलम को पाया, इट वॉज जो खोया था। तो मैं क्या ये शब्द लिख सकता हूँ, मैं अपना खोया हुआ पेन पाया, तो आई फाउंड माय लॉस्ट।
यू आर ओके, आई फाउंड माई क्या लास्ट ए। तो यहां पर वर्ब शब्द क्या है, एडजेक्टिव बताना है। तो यहां पर क्या है, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किस रूप में करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। उसके बाद आता है कि परफेक्ट पार्टिसिपल, तीसरा होता है क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल। व्हाट इज परफेक्ट पार्टिसिपल? परफेक्ट पार्टिसिपल इसमें हैविंग के साथ, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग में लाई जाती है। क्रिया की तीसरी अवस्था को प्रयोग में लाते हैं जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और तब उसके बाद दूसरा कार्य क्या होता है, प्रारंभ होता है। जो क्रिया कार्य को समाप्त होना दिखाती है उसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। दैट वर्ब दैट शोज द वर्ब एंडिंग ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड द परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी वह जिसमें कहा जाए कि वह क्रिया जो कार्य को समाप्त होना दिखाती है उसे क्या कहते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे कहा जाए कि आई हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, शी वेंट टू द मार्केट। फॉर एग्जांपल, आई हैड, देखिए आई हैड या सी हैड रिटन she had completed her written work फुल स्टॉप। दूसरा वाक्य है कि सी वेंट टू मार्केट, सी वेंट टू मार्केट, यानी उसने अपना काम पूर्ण करने के बाद वह अपना काम समाप्त करने के बाद क्या बाजार गई। तो इसको जब बेटा हम कंबाइन करेंगे, इसको जब जोड़ेंगे कंबाइन करेंगे, तो इसको कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, अभी मैंने बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग क्या है, हैविंग बीइंग के रूप में करते हैं। हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, जैसे देखिए बदलेंगे तो होगा हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग completed her written work, having completed her written work, she went to market। तो बेटा ये रहा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। इसके बाद आता है इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करके, यूज ऑफ इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करके। तो क्रिया में टू जोड़कर इन्फिनिटिव बनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हो इन्फिनिटिव बनाते कैसे हैं, तो क्रिया में टू जोड़कर क्या है हम इन्फिनिटिव बनाते हैं। और हिंदी में इसका अर्थ निकालने पर क्रिया के अंत में ना, ने, नी आदि शब्द आते हैं। ऐसे परिवेश में इन्फिनिटिव के प्रयोगों द्वारा वाक्य को जोड़ते समय एक वाक्य के फाइनाइट वर्ब को उसी रूप में रहने देते हैं तथा दूसरे वाक्य के क्या है या किसी अन्य वाक्य के फाइनाइट वर्ब को इन्फिनिटिव का रूप देते हैं, इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। जैसा कि ही टूक ए नाइफ, ही वांटेड टू किल देम है। जैसे ही टूक अ नाइफ, KNI, टूक अ नाइफ,
टू क्या नाइफ, नाइफ, ही टू के नाइफ, और आगे देखिए ही वांटेड टू किल द हैंड, ही वांटेड टू kill the hen, यानी जीतू का राय उसने चाकू लिया, वह मुर्गी को मारना चाहता है। तो इसको बदलेंगे तो क्या होगा, इंफिनिटिव टू का प्रयोग करके जब बनाएंगे तो ही टुक और नाइफ टू kill the hen, तो ये इंफिनिटिव टू का प्रयोग करके रहा। या कहा जा कि ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, ही इज वेरी वीक, वाक्य हो गया ही इज वेरी वीक, I cannot walk, he cannot walk। तो इसको बेटा जब कंबाइन करेंगे, सेपरेट है, ये सेपरेट है, इसको जब कंबाइन करेंगे, जब इसको कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, he is weak। अब यहां पर he is too weak, he is too weak to walk, he is weak to walk। तो बस बेटा ये रहा आज सेंटेंस में मैंने बाकी संरचना बताया, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, साथ ही साथ इंफिनिटिव टू का प्रयोग करके मैंने बताया। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।